बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे और मज़े में होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो जी व्यूअर्स, आज का करते हैं व्लॉग स्टार्ट। आज का सीन कुछ यूँ था कि ज़ैनब जो है ना, वो घर में रह रह के बोर हो रही थी और मुझे कहती मम्मा आज मैं ना बोर हो रही हूँ। तो मैं ज़ैनब को लेके एक मार्केट में आ गई। मैंने कहा चलें, घर की एक दो चीज़ें लाने वाली थी तो मैं एक दो चीज़ें भी ले लूँगी और बच्चों को भी थोड़ा इंजॉय करने का मौका मिल जाएगा और बच्चों के साथ साथ बच्चों की माँ को विंडो शॉपिंग करने का भी टाइम मिल जाएगा। तो जैसे ही हम मार्केट के अंदर एंटर हुए थे तो हमने हुरैन को बैठाया था ट्रॉली के अंदर। ज़ैनब जो थी उसकी ट्रॉली चला रही थी, लेकिन हुरैन तो ऐसे बैठी हुई थी जैसे मैं और ज़ैनब से किडनैप करके लाए हूँ। जैसे ही मॉल के अंदर एंटर होते हैं तो राइट साइड पे आपको किचन की तमाम चीज़ें मिलती हैं, कंटेनर्स मिलते हैं, क्रॉकरी मिलती है, हर चीज़ आपको किचन की मिलेगी। तो अल्लाह जाने ये मैंने क्या पकड़ा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बहरहाल ये जो भी था ये पौने 6 रियाल का था, लेकिन मुझे समझ नहीं आई ये क्या चीज़ थी, किस लिए यूज़ होती थी। तो ये स्टेनर्स बड़े अच्छे यहाँ लगे हुए थे। तो एक स्टेनर्स मुझे बड़े अच्छे लगे थे, 3 साइज़ में लगे हुए थे। वो मैंने जैसे ही पकड़े, ज़ैनब कहती मम्मा ये मुझे ले दो। और मुझे तो इस मार्केट में, जिस मार्केट में मैं आई थी, यहाँ हर चीज़ थी। ये जो था छोटा सा चिमटा टाइप, ये मैं कहती बारबेक्यू के लिए तो बहुत ही अच्छा लगेगा ना। तो ये जिस मार्केट में मैं यहाँ आई थी, यहाँ हर चीज़ जो थी वो पौने 6 रियाल की थी। और ये वाली तो 2 पीस लगे हुए थे पौने 6 रियाल के, 5 रियाल 75 पैसा के। तो ये तो मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे। मेरी ज़ुबान में तो इसे हम चिमटा कह लेते हैं, पता नहीं ये लोग क्या कहते होंगे। और ये बड़े अच्छे चमचे लग रहे थे मुझे, गोल्डन कलर के, तो बहुत ही प्यारे लग रहे थे, बड़े खूबसूरत थे। और जिस मॉल में मैं आई थी ना, ये मॉल बहुत भरा था। जितनी मैं इसकी वीडियो बना सकी मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ ये मॉल मुझे बड़ा अच्छा लगा था। मैं कहा हमारे पाकिस्तान में ही होना तो ये हमारे दिया जलाने के लोग बड़ा इस्तेमाल करें दिया जलाने के। बहरहाल ये कुछ क्रॉकरी थी, बड़ी अच्छे बाउल थे। ये हर चीज़ जो थी 5 रियाल 75 पैसा की थी। पहले यहाँ मेरे ख्याल से 2 साल पहले हर 5 रियाल से कहते थे, 5 रियाल वाली मार्केट। अब इसे इसका नाम कुछ और इन्होंने रख दिया हुआ है। तो यहाँ मग थे बहुत अच्छे। और यहाँ अचानक ज़ैनब ने ना एक बाउल तोड़ दिया था, वो सूप वाला बाउल था, वो टूटा। मैं कंफ्यूज तो बड़ी हुई भाई, वो टूटा हुआ बाउल जो था ना, मैंने अपनी ट्रॉली में डाल लिया था। और ये पौने 6 रियाल के 3 पीस लगे हुए थे। मतलब यहाँ ऐसे ऐसे क्रॉकरी लगी थी कि अगर हम चाहें तो हम उनका सेट भी बना सकते थे। तो ये तो मैं क्रॉकरी मुझे बड़ी पसंद थी पर्सनली, इसलिए मैं क्रॉकरी वाले सेक्शन को ना ज़्यादा लाइक कर रही थी। तो ये जो है ये कुछ 29 रियाल का था कंटेनर। ये कंटेनर अच्छा था। यहाँ कुछ चीज़ें जो थी वो महंगी भी थी। तो यहाँ ये डस्टबिन के लिए रैपर थे, शॉपर बैग थे। तो ये ज़ैनब को ना चेयर पसंद आई थी हुरैन के लिए, लेकिन ज़ैनब पहले चेक करी थी बैठ के कि कंफर्टेबल भी है कि नहीं। तो ज़ैनब ने यहाँ स्टूल्स भी चेक किए बैठ के। ज़ैनब को जो चीज़ अच्छी लग रही थी ना, ज़ैनब उसके ऊपर से स्टिकर उतार के अपने बाजू पे लगा रही थी। तो ज़ैनब ने ये स्टूल पकड़ा था। ज़ैनब ने पहले स्टूल को चेक किया बैठ के कंफर्टेबल है कि नहीं है। ज़ैनब जैसे ही बैठी है उसने मुझे ऐसे गुड का निशान दिया कि मम्मा ये गुड है। बहरहाल ज़ैनब को जो जो अच्छा लग रहा था ज़ैनब वो चीज़ें ट्रॉली में डाली जा रही थी। आज थी ज़ैनब की शॉपिंग की बारी। ज़ैनब ने किया खूब शॉपिंग क्योंकि ज़ैनब हो रही थी घर में बोर। तो ज़ैनब ने सब सामान जो उसको चाहिए था उसने वो ट्रॉली में डाला। तो इधर मैं बैठी हुई देखी थी, ज़ैनब नहीं आई। तो देखा ज़ैनब मैडम पीछे से आई है, उसने एक बकेट पकड़ी हुई थी, साथ टेबल था और बकेट के अंदर एक बाउल था। मैंने उससे पूछा ज़ैनब ये क्या है? कहती मम्मा ये मुझे सब चीज़ें चाहिए। वो अपनी सारा सामान उसने ट्रॉली के पीछे लटकाया हुआ था, वो सारा सामान अपनी बकेट में वो डाल रही थी और कह रही थी जी मम्मा ये सारा सामान मुझे ले दो। भला बंदा पूछे इसने सारा सामान करना क्या था? सारा सामान किचन का था। जब इसने किचन के काम करने ना, तब इसने कहना मामा ये मुझसे काम नहीं होते जैसे हम कहते हैं। और यहाँ ज़ैनब ने एक स्पैचुला भी लिया था, पता नहीं उसने क्या करना था। यहाँ ज़ैनब आई है जी बकेट के अंदर अपनी देख रही है जी इसमें मेरी कोई ट्रॉली में कोई सामान तो नहीं रह गया। तो यहाँ ज़ैनब मुझे कह रही है मम्मा ऐसा करें, ये जो है ना बकेट ये मैं पकड़ लेती हूँ और आप मेरा टेबल पकड़ लें। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है जनाब। ये ज़ैनब के बाउल थे, मैंने ज़ैनब के लिए, ज़ैनब ने वो भी डाल के जी अपने बकेट के अंदर डाल लिए। तो यहाँ मैंने ज़ैनब का पकड़ा टेबल और ज़ैनब मैडम चलने लगी थी। ज़ैनब कहती मम्मा मैं ना थक गई हूँ, मैं बहुत टायर्ड हो गई हूँ, मुझसे ये सामान नहीं पकड़ा जा रहा। बहरहाल बच्चे तो फिर बच्चे होते हैं ना। तो यहाँ कंटेनर्स भी थे मसाले मसूले नमक में डालने के लिए, बहुत ज़्यादा एक कतार थी।
बहुत ज़्यादा एक लाइन थी, एक सेक्शन बना हुआ था हर चीज़ का। यहाँ एक एक भरा भरा सेक्शन बना हुआ था। ये कुछ कंफर्ट से डालने के लिए, कपड़ों के लिए, कुछ लिक्विड से कपड़ों में डालने के लिए। और ये वाइप्स की भी एक फुल लंबी लाइन लगी हुई थी। मैं जितना आपको दिखा सकी मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये कुछ कपड़ों में खुशबू डालने के लिए लिक्विड्स यूज़ होते थे। ये ब्यूटी की चीज़ें थी, बालों की ट्रीटमेंट्स की चीज़ें थी, हेयर ट्रीटमेंट्स थे इसमें बहुत ज़्यादा। हेयर क्रीम्स थी, कंडीशनर से बहुत कुछ था, बेइंतहा सामान था। और यहाँ मैं सोच रही थी कुछ लूँ, बहरहाल मैंने कहा छोड़ो, परा घर के देसी टोटके इस्तेमाल करेंगे। तो ये ब्यूटी क्रीम्स भी यहाँ लगी हुई थी बहुत ज़्यादा। तो ये भी 6.25 रियाल की लगी हुई थी। और इस साइड पे, इसके बिल्कुल सामने वाली साइड पे शैम्पूस लगे हुए थे। ये भी 5 रियाल 75 पैसा के थे। ये शावर जेल लगी हुई थी और शावर जेल की भी बहुत लंबी एक लाइन थी, बहुत ज़्यादा शावर जेल लगे हुए थे। तो यहाँ मुझे एक पसंद आया था, मैंने सरसरी सा मैंने कहा चलो यूज़ करने के लिए ले जाती हूँ। एक मैंने लिया था तो अब मैं ट्राई करूँगी तो पता चलेगा कैसा है। पर हाल ये भी सिर्फ 5 रियाल 75 पैसा का था। तो यहाँ से हमने ये लिया और अल्लाह खैर सल्ला हम फिर आपको दिखा रहे हैं। देखें सारे ये शावर जेल लगी हुई थी, शैम्पू थे, शावर जेल थे, तकरीबन ये सारा सेक्शन जो था ना इसी का था। तो यहाँ से हम फारिग हुए तो दूसरे रूम में गए, वहाँ जो थे हैंड वॉश लगे हुए थे। पूरी एक लंबी लाइन थी हैंड वॉश की, इतने ज़्यादा हैंड वॉश थे, सब 5 रियाल 75 पैसा के थे। और उसकी पिछली साइड पे ये तेल वगैरह बाल के लिए, ऑयलिंग वगैरह बालों के लिए लगी हुई थी वो थी। और इस साइड पे ये ना खुशबू जलाने के लिए था, बड़ी अच्छी इसकी फ्रेगनेंस थी। और साबुन भी थे, साबुन भी 5 पौने 6 रियाल के लगे हुए थे। तो ये हम ऊपर जा रहे थे। अब वहाँ हमारे ऊपर जाते हुए राइट साइड पे सारा किचन का सामान था और लेफ़्ट साइड पे सारी आपकी ग्रोसरी थी करने के लिए। तो जैसे ही हम ऊपर गए हैं, सामने बिल्कुल टॉयज़ का सेक्शन आ गया। ज़ैनब टॉयज़ को देख के, जी मामा मुझे ये भी ले दो, ये भी ले दो, जो बच्चों की आदत होती है। हमने टॉयज़ तो नहीं, मैंने इतने थोड़े बहुत ज़ैनब को लेके दिए जो वो लाइक कर रही थी। बहरहाल पूरा सेक्शन एक टॉयज़ का था, 3-4 लाइनें थी वो टॉयज़ की थी। और स्टेशनरी की भी बहुत चीज़ें थी, कॉपीज़ थी, कलर्स थे, पेंसिल थी, मार्कर था, बहुत कुछ था बच्चों का। और कलर बड़े प्यारे प्यारे थे, ये देखें कितने खूबसूरत कलर थे यहाँ बच्चों के लिए। ये 5 रियाल 75 पैसा के थे, हर चीज़ 5 रियाल 75 की थी। और ये बोतलें बड़ी अच्छी लगी हुई थी, ये भी 5 रियाल 75 पैसा की थी। और ये बच्चों के कैचर्स, क्लिप्स, चुटकीज़, ये भी इतने की ही थी। तकरीबन यहाँ तमाम सामान जितना भी था ना वो 5 रियाल 75 पैसा का था। और ये देखें बच्चों के शूज़ थे कैजुअल घर में पहनने के लिए, मतलब बहुत कुछ था। हेयर ब्रशेस थे बालों के, हेयर ब्रशेस थे, ये भी 5 रियाल 75 के था। और ये जो मॉल था बहरहाल बहुत भरा था, चल चल के तो मैं थक गई थी। इस सेक्शन में एक साइड पे इन्होंने कपड़े लगाए हुए थे बच्चों के, छोटा साइज़ मतलब बच्चों के साइज़ के थे, बड़ों के साइज़ के थे, लेडीज़ थे, जेंट्स थे, हर साइज़ के कपड़े थे। ये भी 5 रियाल 75 पैसा के लगे हुए थे। मॉल बहुत भरा था, बच्चे मेरे थक के थे, मैं भी थक गई थी चल चल के। यहाँ के तो मॉल इतने भरे होते हैं कि बच्चों के साथ तो कवर हो ही नहीं सकते ना, जितना कोशिश करते हैं कि यार सारा कुछ दिखाएंगे, नहीं दिखाया जाता। बहरहाल मैं उम्मीद करती हूँ जितना मैंने आपके साथ अपना ये व्लॉग शेयर किया आपको पसंद आया होगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आज का व्लॉग आपको मेरा कैसा लगा।